नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज तक हम लोग कई बार ये बात सुने हैं कि ज़िंदगी में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, हर एक काम का इक्वली रिस्पेक्टेड है, इक्वली वैल्यूड है। पर ये ऐसा क्यों होता है कि जब हम लोग का घर में कोई डॉक्टर या फिर बड़ा बिजनेसमैन आता है या फिर कोई नेता आता है तो उन लोगों को हम घर में बैठा के अच्छे से पानी पिलाते हैं, खाना देते हैं, उनका टेक केयर करते हैं। पर जब कोई मूंछी आता है आपको जूता सिलने के लिए, तब हम लोग उसको बाहर ही बैठाते हैं, जूता दे के बाहर बैठा देते हैं, वो ठीक कर देता है, पैसा ही बाहर दे देता है, फिर वहाँ से उसको रवाना कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? या ऑल्दो आई नो कि ये हम लोग कॉन्शियसली नहीं करते हैं, कभी कभार अनकॉन्शियसली हो जाता है। हम लोग ये सोच के नहीं जाता है कि इस बंदे को हमें रिस्पेक्ट करना है, इसको डिसरिस्पेक्ट करना है। ये हो जाता है क्योंकि हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि घर वाले, मम्मी पापा या फिर दादा दादी, नाना नानी, कोई भी हो, सब ऐसे बर्ताव करते हैं। जब कोई छोटा काम करने वाला घर पे आता है उसको बाहर से रवाना करते हैं, जब कोई कूड़े उठाने वाला आता है उसको बाहर से रवाना करते हैं, और जब कोई सो कॉल्ड अच्छे इंसान से एस्टेब्लिश बंदा हम लोग के घर आता है तो उसको रिस्पेक्ट के साथ घर में बैठाया जाता है, उनका ख्याल रखा जाता है। कई लोग बोलेंगे कि हम लोग उन लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं जो डॉक्टर्स, बिजनेसमैन या फिर नेता लोग होते हैं या फिर कोई भी बहुत बड़ा काम करने वाला होता है, उन्हें हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए हम लोग ऐसे बर्ताव करते हैं। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, क्या ये बस रिस्पेक्ट है? इसके साथ कुछ कहीं पे डर भी जुड़ा हुआ है? क्या ये बस रिस्पेक्ट के लिए ऐसा होता है या फिर कोई और भी वजह है पीछे? बचपन से हम लोग रिस्पेक्ट सुन के हम लोग कोशिश करते आ रहे हैं कि सबको इक्वली रिस्पेक्ट करे, ये नहीं हो रहा है। तो क्यों ना कुछ ये जो वे है इसको थोड़ा चेंज किया जाए, कुछ और तरीके से इसको सोचा जाए। तो चलिए आगे का जो वीडियो का जो पार्ट होगा उसमें मैं आपको लोगों को कोशिश करूँगा इस रिस्पेक्ट को थोड़ा दूसरे एंगल से दिखाने के लिए, दूसरा वे में दिखाने के लिए, और कोशिश करूँगा कि आज के बाद से कभी भी आपके सामने कोई भी हो, चाहे वो कूड़ा उठाने वाला हो, चाय बेचने वाला हो या फिर कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, सबको आप इक्वली रिस्पेक्ट करें। मुझे जितना दूर तक समझ में आया है, मुझे लगता है कि ये बस रिस्पेक्ट नहीं है, इसके साथ डर भी जुड़ा हुआ है। रिस्पेक्ट तो है, ऑब्वियसली रिस्पेक्ट है, पर इसके साथ साथ डर भी जुड़ा हुआ है। हमें डर है कि हम आज यदि कोई डॉक्टर है उसको ठीक से हम रिस्पेक्ट नहीं किए, उसका टेक केयर नहीं किए, तो कल जब हमें उसको ज़रूरत पड़ेगा, हमको उससे पास जाना पड़ेगा, तबीयत ख़राब होगा तो हमें ठीक से ट्रीटमेंट नहीं देगा। हमको ये डर है कि जो बिजनेसमैन है या फिर नेता लोग हैं, उनके पास पैसा है, पावर है, हम लोग उसको रिस्पेक्ट से, ध्यान से उनका टेक केयर नहीं करेंगे तो बाद में जाके वो मुझे दिक्कत दे सकता है। हमें डर है इस बात का। पर जब कोई कूड़ा उठाने वाला आता है तो हम लोग उसको ऐसे निगलेक्ट कर देते हैं, कूड़ा उठाने वाला हो या फिर कोई भी छोटा काम करने वाला हो, हम लोग उसको निगलेक्ट कर देते हैं। हमें लगता है कि ये क्या उखाड़ लेगा हमें। ये हम लोग कॉन्शियसली नहीं करते पर अनकॉन्शियसली यही बात चलता है, मुझे ये लगता है। लोहा बेचने वाले टाटा बन जाते हैं और जो जूता बेचने वाले बाटा बन जाते हैं। इवन जो गाड़ियों का सफाई करता है वो भी अंबानी बन जाता है। और कुछ दिन पहले जो लड़का ट्रेन में घूम घूम के अपना चाय बेचा करता था वो आज देश का प्रधानमंत्री बन गया। क्या पता वो जो कूड़े वाला है आपके घर के सामने कूड़ा साफ़ करता है, जिसको आप डिसरिस्पेक्ट से देखते हो, वो कल फिर से कोई चीफ मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर बन जाए। आपको फ्यूचर का तो नहीं पता ना, आप आज का देख रहे हो। आज वो छोटा काम कर रहा है, कुछ भी ढंग का नहीं कर रहा है, पर क्या पता कल वो कोई बड़ा बन जाए। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लड़का कैसे बात कर रहा है, ऐसे थोड़ी ना कोई समझाता है। तो मैं एक बात आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, मैं यहाँ पर समझाने नहीं आया हूँ, क्योंकि बचपन से स्कूल कॉलेजेस में घर वालों ने आपको बहुत समझाया है, बहुत बार बोला है कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, सबको रिस्पेक्ट, इक्वल रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है हर कोई। पर फिर भी आप अनकॉन्शियसली भी हो तो एक को रिस्पेक्ट देते हो, एक को नहीं देते हो। इसीलिए मैं आज सोचा कि थोड़ा डरा देता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में थोड़ा डर होना ज़रूरी है। और क्योंकि ये मोटिवेशनल चैनल है तो जाने से पहले थोड़ा मोटिवेशन दे देता हूँ। आप इज़्ज़त दोगे तो इज़्ज़त मिलेगा, चाहे वो अंबानी को या फिर घर के सामने कूड़ा उठाने वाला छोटू हो। ये बात हमेशा याद रखिएगा। एज यू सो यू रीप। धन्यवाद।